रीमा, मेरी चाय लेकर आओ। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अरे इतनी सुबह सुबह ये रीमा कहाँ चली गई? रीमा, अरे ओ रीमा, तुम कहाँ हो? रीमा, अरे ओ रीमा, तुम कहाँ हो? अरे सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है? क्या तुझे नहीं पता? तेरी बीवी सुबह होते ही अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि जाते समय वो मेरे घर आई थी। उसने जाते जाते कहा, मीनू मौसी, मैं मेरा सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके जा रही हूँ। जब मैंने उसे जाने का कारण पूछा, तब उसने कहा, भूरे जी से शादी करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जब से हमारी शादी हुई है, तब से वो घर पर ही है। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इस सब से मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। मेरे उसे समझाने से पहले ही वो अपनी बैग लेके चली गई। चलो, अब मैं भी जाती हूँ। तेरे जैसे कामचोर के साथ बातें करने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे रीमा, तुमने ऐसा क्यों किया? जाने से पहले मुझसे एक बार बात तो कर लेती। अब मुझे कैसे भी करके कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। मम्मी, पापा कब आएंगे? आएंगे जग्गू, जल्दी आएंगे। मैंने पापा को आते समय आम लेकर आने को कहा था। अरे मम्मी, वो देखो, भूरे चाचा। चाचा, इधर आओ। अरे देवर जी, आप इतने जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाभी, मैं काम मांगने के लिए राजा जी के पास जा रहा हूँ। लेकिन देवर जी, क्या आप भूल गए? हम कौवे किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करते। हमारे पुरखों से हम सारे व्यापार करते आ रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास व्यापार करने के लिए उतने पैसे नहीं है और मैं कोई काम नहीं करता। इस वजह से आज सुबह रीमा मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। जब तक मैं कोई काम नहीं कर लेता, तब तक वो वापस नहीं आएगी। देख लो देवर जी, अब जैसी आपकी मर्जी। बस जाते जाते मेरा एक काम कर देना। अगर रास्ते में आपको कहीं कालू जी दिख गए, तो उन्हें घर जल्दी आने को कहना। ठीक है भाभी,
अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, रुक जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। कहो भूरे, क्या बात करनी है? और तू इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है? भैया, वो बात ऐसी है कि तो ये सब ऐसा है भैया। कोई बात नहीं भूरे, तू चिंता मत कर और गोरी की बातों पर ध्यान मत दे। दिन भर घर में पड़ा रहने से अच्छा है तू कोई काम कर ले। चल, अब मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है भैया, मैं भी जाता हूँ। आप घर जल्दी जाओ, भाभी और जग्गू आपकी राह देख रहे हैं। राजा जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे कुछ काम दे दो। अरे भूरे, तू बहुत सही समय पर आया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं राजा जी। अरे, पिछले 2-4 दिनों से हमारे जंगल में इंसानी बस्ती से कुछ इंसान बड़ी बड़ी पेड़ काटने वाली मशीनें लेकर आए हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जंगल के पेड़ काट रहे हैं। हम तो उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम दूसरे नए पेड़ जरूर लगा सकते हैं। इसीलिए मैं हमारे जंगल के सारे पंछियों की मदद से हमारे जंगल में जगह जगह पर नए पेड़ लगा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है राजा जी। मैं भी पेड़ लगाने में मदद करूँगा। नहीं भूरे, तुझे पेड़ नहीं लगाने हैं। अब पेड़ लगाने के लिए बहुत सारे पंछी हो गए हैं। तुझे बस उन पर ध्यान देना है और बाकी पंछियों की मदद से पेड़ों की देखभाल करनी है। इसके लिए मैं तुझे हर महीने 20 अनाज की बोरी, 2 वक्त का खाना और रहने के लिए एक शानदार घोंसला भी दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। मैं ये काम बहुत खुशी से और जिम्मेदारी से करूंगा। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। अब जल्दी से रीमा के घर जाकर उसे यहाँ वापस लेकर आता हूँ। मेरे काम की बात सुनकर वो मेरे साथ जरूर वापस आएगी।